उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस है उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कर दिया है। तो मैं कहता हूं पीट नवारो का जो डिपार्टमेंट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट कर दें, आप डिपार्टमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट कर दें। कम से कम हम लोग मजाक मिले, मतलब एक मजाक के लहजे में कह रहे भाई नवारो साहब आए और एक और जोक मार के गए। आज अगर उनका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट हो जाएगा, तो मजा आएगा थोड़ा सा, मतलब फिर लगेगा ठीक है भाई एंटरटेनमेंट पर्पज से करें। लेकिन यूएस जो कि एक बड़ा शक्तिशाली मुल्क है और दुनिया भर में उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ताकत रखती है, लेकिन और वहां के नेता इस तरह से बोले तो उस बात में गंभीरता आती है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या सोच रहे होंगे ये लोग, स्वर्ण सिंह जी, क्या देख रहे होंगे? मुझे नहीं लगता है इनमें से कोई भी जो ट्रंप की टीम में अब कुछ लोग जो बचे हैं वो सीरियस है? लंबी नहीं सोचते हैं वो। हम्म। उनकी आपस में ही प्रतिस्पर्धा है कि कौन सबसे ज्यादा सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। चाहे लटनिक हो, स्कॉट वेंसेंट हो, और सबसे आगे तो ये पीटर नवारो हैं। इनकी भाषा बिल्कुल डिप्लोमेसी भाषा है ही नहीं। क्योंकि डिप्लोमेसी में तो हम अक्सर कहते हैं कि डिप्लोमेट जब आपको ना भी करना चाहता है तो इतने अच्छे से कहता है कि आपको उसमें हाँ ही नजर आती है। या हम कहते हैं कि ऐसे बात कहता है कि आपको लगता है कि मेरे ही हित की बात हो रही हो। तो ये तो दोस्त को भी दुश्मन बनाने का पक्का तरीका इनका जो है, जो भाषा इनकी है। और भारत की भाषा ये नहीं, आप ध्यान दें कि भारत ने इस तरह की भाषा का जवाब या तो दिया ही नहीं है या बहुत ही संयम से बहुत देर बाद दिया है। 2 बार भारत ने यह साफ किया कि किस तरह से ये जो वहां से लांछन लगाए जा रहे हैं वो अनरीजनेबल हैं और अनजस्टिफाइड हैं। पर जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले शनिवार अभी व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री उनके दोस्त हैं, हमारी स्पेशल रिलेशनशिप है, मेरी सभी देशों से व्यापार को लेकर बातचीत हो रही है, तो प्रधानमंत्री के स्तर पर उसका जवाब दिया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा हाँ, हमारी जो आपस में ग्लोबल और स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो दूरदर्शी भी है, फॉरवर्ड लुकिंग है। इसका मतलब कि हम यदि सकारात्मक तालमेल बनाना चाहते हैं तो भारत आगे बढ़कर हाथ मिलाएगा। यदि आप सड़क छाप भाषा का, आक्रोश भरी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो भारत अपना काम करके जवाब देगा, भाषा का भाषा से जवाब नहीं देगा, और वो भाषा तो बिल्कुल नहीं अपनाएगा। तो हाल ही में आपने जैसे देखा कि किस तरह से भारत ने रूस और चीन से अपना तालमेल बढ़ाया है, जापान से तालमेल बढ़ाया है, यूरोपियन यूनियन से बड़ी तेजी से एफटीए की एग्रीमेंट की तैयारी हो रही है। बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री को कहती हैं कि आप रूस के राष्ट्रपति पर थोड़ा प्रभाव डालें ताकि यूक्रेन युद्ध बंद हो। तो भारत के प्रधानमंत्री की जो साख है, जो बदलती हुई उनकी तालमेल है दूसरे देशों के साथ, वो अपने आप में सीधा जवाब है राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। और शायद इसीलिए वहां राष्ट्रपति की भाषा थोड़ी बदलती हुई नजर आती है। और उनके जो आसपास उनके टीम के मेंबर हैं वो नोट ही नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्रपति की अपनी भाषा बदल चुकी है। और पिछले 48 घंटे में उसके बाद उन्होंने, राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की उसके बाद। और ये पीटर नवारो अभी भी अंधाधुंध अपने ट्वीट छोड़े जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, बात इस तरह की किए जा रहे हैं बिना जाने कि उनके नेता की, राष्ट्रपति की अपनी भाषा बदल चुकी है। और उनको भारत का रुझान शायद दूसरी तरह से बनाना ऐसे लगता है कि जरूरी हो गया उनके लिए। तो भारत जो है वो संयम से, संतुलन से, वो एससीओ वाली तस्वीर अभी तक हजम नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि है पर अपने तरीके से जवाब देता है। जी साहब, आपने कहा कि मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ना बाइपोलर रह गया है, ना सिंगल पोलर रह गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। लेकिन अमेरिका इस चीज को कबूल नहीं कर पा रहा है। दिक्कत है इस बात की। मैं स्वर्ण सिंह से इसका जवाब चाहूंगा। जीनिया बेल भी हमारे साथ यूएस से कनेक्ट हो गई हैं। स्वर्ण सिंह जी, क्या एक्सेप्टेंस में इशू है अमेरिका के? और अगर डिप्लोमेसी की बात है तो किस तरह की डिप्लोमेसी है कि जहां पर हर दिन आप रिश्ते खराब करने वाली बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का और उनकी जो टीम है उसका एक तरह से राजसी तरीके से विदेश नीति चलाने का तरीका है कि वो राजा हैं और बाकी विश्व जो है उनकी प्रजा की तरह उनको बिहेव करना चाहिए। और क्योंकि कुछ देश उनके जो खास दोस्त हैं, यूरोप के कुछ देश इस तरह का व्यवहार करते हुए नजर भी आए हाल में, तो उनकी ये कोशिश रहती है कि बहुत ज्यादा दबाव
आक्रोश बनाकर दूसरों को अपनी बात मनवाई जाए, जबकि डिप्लोमेसी में ये बिल्कुल सही रास्ता नहीं है। दूसरों को साथ लेकर चलना पड़ता है। और इसीलिए आप देखें कि जब उन्होंने 17 जून को प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और कहा कि आप कनाडा से लौटते हुए वॉशिंगटन रुक जाएं, तो वो तो हो नहीं सकता था। प्रधानमंत्री का पहले से यात्रा का कार्यक्रम क्रोएशिया जाने का तय था, तो वो नहीं गए। और शायद इसलिए भी नहीं गए कि वहां एयर मार्शल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी बुलाया हुआ था व्हाइट हाउस में, तो कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन वहां हो सकती थी। उसके बाद ये भी खबरों में आया कि प्रधानमंत्री को उन्होंने शायद ये इशारा किया कि पाकिस्तान एक तरह से नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको रिकमेंड करने के लिए तैयार है, और क्या भारत भी इस तरह का कुछ करने को तैयार है। तो ये जो लगातार, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर उनको लगता है कि उनको नोबेल पीस प्राइज केवल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि भारत नहीं मान रहा है उनकी बात को, कि उन्होंने मध्यस्थता की भारत और पाकिस्तान के सैन्य टकराव में, जो जैसा वो कहते हैं परमाणु युद्ध होने जा रहा था। तो ये अटपटी बातें जो 40 बार से ज्यादा वो कह चुके हैं, ये इससे साफ जाहिर है कि उनका जो व्यक्तिगत तौर पर ऑब्सेशन है कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और लगता है भारत उसकी वजह है, वही एक कारण है। अदरवाइज उसमें कोई खास वजह नहीं है। जैसे आपने पूरे विस्तार से बताया कि अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार कर रहा है, पूरे यूरोप के देश उसके रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, हालांकि व्यापार कम किया उन लोगों ने। भारत का तेल का आयात बढ़ा है, पर वो तेल का आयात रिफाइनमेंट के बाद यूरोप को जा रहा है, यूक्रेन को जा रहा है, सभी उन देशों को जा रहा है। तो ये अपनी लॉजिकल बात नहीं है जिस तरह से वहां से भाषा का इस्तेमाल होता है। पीटर नवारो की भाषा बिल्कुल पेडेस्टेरियन, सर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। यूरोपीय यूनियन को तो सबसे ज्यादा एलएनजी सप्लाई करता है।